वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देख रहे हैं कुछ पजल की सीरीज। ठीक है, वीएन क्लासेस में आपकी पजल की जो सीरीज है वो चल रहे हैं। तो पजल की सीरीज में आपने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो है एक जो है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट है और एक आपका जो है वीक डेज में आपको वीक डेज में कुछ स्टेट है उनको आपको अरेंज करना है। ऐसे आपके 2 पजल्स हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ये आप देख लेंगे ये दोनों क्वेश्चन में। और आपको पता भी है कि जो आपका आरआरबी, एसबीआई और आईबीपीएस के बैंकिंग एग्जाम जो है आपके, उनके लेवल्स आपको पता है। आईबीपीएस का लेवल हाई होता है, फिर एसबीआई का उससे थोड़ा सा लो होता है, फिर आरआरबी का थोड़ा और ज़्यादा ही लो होता है। तो लो और हाई से तो हमको कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप लो लेवल के क्वेश्चन भी कर पाओगे, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लो लेवल के क्वेश्चन भी करने में असमर्थ हो जाओगे। ठीक है, तो इस वजह से आपके बेसिक कंसेप्ट, सारे टाइप के पजल को सॉल्व करने की बेसिक ट्रिक जो है वो पता होनी चाहिए। बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप सारे टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, ऑल टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट आपको देखना होगा। आपको पता है कि हमको जो है इन 4 अरेंजमेंट के अलावा भी, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट दिए हुए हैं आपके सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड ट्राइंगल, तो इन 4 अरेंजमेंट के अलावा भी आपका जो है और भी टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक एक लाइन दे देती है आपको, ठीक है, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें आपको कुछ पर्सन को अरेंज करना होता है जैसा आपका क्वेश्चन दिया होता है। एक आपका वर्टिकल लाइन पे अरेंज करना होता है। ठीक है, या तो आपको वर्टिकल लाइन पे या तो बोल देता है कि एक बॉक्स में आपको 8 पर्सन्स को अरेंज करना है और उसमें आपको दिया रहता है जो जो इन्फॉर्मेशन आपका दिया रहता है। ठीक है, रॉ रॉ इन्फॉर्मेशन, तो उसको आपको अरेंज करना होता है प्रॉपर। और फिर उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उसके आंसर देने होते हैं। अब इसके साथ साथ इसी टाइप में एक फ्लोर बेस्ड पजल भी आती है आपकी। ठीक है, इसमें आपकी वीक डेज की आती है और मंथ की आती है, ईयर वाइज आती है। और इसमें ही आपको क्या पूछ लेता है कि सारे के सारे पर्सन जो हैं आपके वो नॉर्थ के तरफ फेस किए हुए हैं। ठीक है, और कभी पूछ लेता है कि सारे के सारे पर्सन आपके जो हैं वो साउथ के तरफ फेस किए हुए हैं। ठीक है, और अगर ये दोनों नहीं पूछा तो बोल देगा कि सम पर्सन, मतलब कुछ पर्सन जो है आपके वो नॉर्थ के तरफ देख रहे हैं और कुछ पर्सन जो है आपके वो साउथ के तरफ देख रहे हैं। और फिर इसके साथ उसका लेफ्ट राइट भी आपको देखना होगा, और उसके बाद आपको पजल को प्रॉपर अरेंज करना होगा। ठीक है, तो ऐसे आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को देखें और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। किस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ये आपके लिए आपके लिए ही अच्छा है। आपको जो है कंसेप्ट आने चाहिए सॉल्व करने के, तो ही आप पजल को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये अभी आपकी लो लेवल की पजल है, मतलब कि ये आपके प्री एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, प्री एग्जाम के लेवल का पजल है। आपको मेंस एग्जाम में एक से ज्यादा डेटा दिया रहता है, उसको हमको अरेंज करना होता है। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से अरेंज करें और इनको आप जो है प्रॉपर डेटा को देखें किस तरीके से आपको अरेंज करना है। ठीक है, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट है। कुछ पर्सन्स दिए हुए हैं आपके। ठीक है, 8 पर्सन है आपके। ठीक है, 8 पर्सन है, उनको आपको सर्कल में अरेंज करना है और सारे के सारे पर्सन का जो फेस है वो सर्कल के अंदर की तरफ है। ठीक है, सर्कल के अंदर की तरफ है सारे पर्सन का फेस। तो यहाँ पे आपने देखा
कि इसको आपको इतना पता चला इसको देखकर कि यहाँ पे सबसे पहले आपने एक सर्कल ले लिया, फर्स्ट सर्कल, और एक और सर्कल ले लिया, सेकंड सर्कल। उसमें आपके 8 स्टूडेंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आपके 8 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ये आपका फर्स्ट पॉसिबिलिटी है और ये जो है आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अरेंज करना है, आप किस टाइप से इसको अरेंज करोगे ये आप देखो कि आपका सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ X। ठीक है, C आपका फोर्थ राइट में है X से, तो यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट पॉसिबिलिटी पे आपने अगर यहाँ पे X को ले लिया है, ठीक है, X को अगर आपने यहाँ पे लिया है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में आपका C है, और आप यहाँ पे एक बार X ले लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका यहाँ से राइट होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में आपका जो है C। और सारे जो हैं सर्कल के अंदर के तरफ फेस किए हुए हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप देखो यहाँ पे x इज थर्ड टू राइट ऑफ v। x जो है b के थर्ड राइट में है, तो v आप कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे आपने अगर v को लिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आपका x हो गया। ऐसे ही आपको यहाँ पे लेना है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैसे लोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में, तो इस तरफ से तो नहीं होता है। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आपने यहाँ पे लिया। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लिया है v को, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आपका x है। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हुआ। फिर आप यहाँ पे आते हो, v इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ w। v जो है सेकंड पोजीशन में है w के, तो v आपका ये दिया हुआ है, w आप यहाँ पे ही लोगे, फर्स्ट सेकंड में लेफ्ट और लेफ्ट में। ठीक है, सेकंड लेफ्ट में। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो सबसे पहले आप इनके जो हेडिंग से पॉइंट्स है उनको आप नोट कर लें। C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ X, तो C जो है फोर्थ राइट में है X के, और X इज थर्ड टू द राइट ऑफ V, तो मतलब सेकंड पॉइंट है आपका X थर्ड राइट में है V के। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका V इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W। ठीक है, तो V इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W, फिर W इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Z। फोर्थ पॉइंट आपका है W इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Z। आपने अभी पॉइंट्स को नोट किया है, फिर उसके बाद आप इसमें अरेंज करेंगे। कैसे आप इसको अरेंज करते हो ये देखो, D इज थर्ड टू द राइट ऑफ Y। D इज थर्ड टू द राइट ऑफ Y। ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, जिसमें से आपका जो फर्स्ट पॉइंट है ये आपका यहाँ पे आपने अरेंज कर दिया है, सेकंड पॉइंट को भी कर दिया, थर्ड पॉइंट को आपको इसमें अरेंज कर दिया है। आप सेकंड पॉसिबिलिटी में थर्ड पॉइंट को अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे आपने क्या बोला है कि V जो है आपका सेकंड लेफ्ट है W से, तो V सेकंड लेफ्ट है, मतलब कि W फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में V है। ठीक है, ये भी आपका क्लियर होगा। अब यहाँ पे आते हैं आप, D इज थर्ड राइट Y। D जो है थर्ड राइट में है Y से, तो Y आपका, Y अगर आप कहाँ पे लेते हो Y, ये आप देखो, ये वाला जो है आपका W इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ Z। अभी ये वाला पॉइंट है, तो W आपका ये दिया हुआ है, इसके लेफ्ट में आपको जाना है, तो फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में तो आपका V दिया हुआ है। ठीक है, Z के सेकेंड लेफ्ट में, तो Z आप यहाँ पे लेंगे, फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में आपका W है,
सेम आप जेड इस पोजीशन पे कहाँ पे लें ये आप देखें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जेड को लेते हैं तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका डब्ल्यू हो गया, ठीक है। यहाँ से आपने देखा क्यों, क्योंकि आपको आप सर्कल के जब ऊपर के तरफ जाते हो तो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे राइट, यहाँ पे उसका लेफ्ट होगा, और सेम यहाँ पे अगर अपन नॉर्थ की तरफ से अंदर की तरफ देख रहे हैं मतलब ऊपर के तरफ, ये जो है इसकी पोजीशन पे हमारा जो राइट है वो राइट है, और हमारा जो लेफ्ट है वो इनका भी लेफ्ट है, ठीक है। तो ऐसे आपने इसको अरेंज किया, ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। अब आप आते हो फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ जो पॉइंट है आपका डी जो है थर्ड राइट है वाई से, डी की पोजीशन जो है आपकी थर्ड राइट में है वाई से। तो अब आप इसको कैसे अरेंज करोगे ये देखो। तो डी अगर आप इन्हें यहाँ पे लिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में यहाँ आपका y होगा, ठीक है, इस पोजीशन पे। और यहाँ पे आप कहाँ पे डी लोगे ये देखो, आप आपका पोजीशन जो है कहाँ पे बसता है। तो अगर आपने यहाँ पे डी लिया तो इसका राइट जो है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, तो यहाँ पे आपका नहीं हो पा रहा है, ये वाला जो अरेंजमेंट है सेकंड पॉसिबिलिटी पे नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ से राइट में तो आपको इस तरफ ही जाना होगा, ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू है, यहाँ पे आपका एक पर्सन जो है वो बच रहा है, ये आप देख लें यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सी और डी है। तो यहाँ पे आपने देखा यू वी वी यू बस नहीं है यहाँ पे, तो आपने यू का एक प्लेस आपका खाली था तो उसमें आपने यू लिया, ठीक है। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी हो गई है। अब इससे ही आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। ये जो है आपका सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग है, ठीक है। तो इसको आप जो है यहाँ से रफ कर दें तो आपको क्लियर आंसर देते बनेगा कि आप किस तरीके से फर्स्ट पॉसिबिलिटी से सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ये देखें आप, ठीक है। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के थर्ड लेफ्ट में कौन है ये हमको बताना है। ये है आपका जेड, जेड के थर्ड लेफ्ट में आपको यहाँ से आप ये जो है अंदर के तरफ देख रहे हैं तो इनका जो राइट है वो यहाँ पे होगा और लेफ्ट आपका इस तरफ होगा। तो जेड से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपका क्या है, डी है। तो यहाँ पे डी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके ही विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। अब डी का इमीडिएट नेबर आपको देखना है, तो डी आपका ये दिया हुआ है, डी का इमीडिएट नेबर डब्ल्यू या वी होना चाहिए, ठीक है। डब्ल्यू या वी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि डी का इमीडिएट नेबर आपका डब्ल्यू या वी में आपने देखा, तो वी और डब्ल्यू होना चाहिए। तो डी का इमीडिएट नेबर डी और वी आपका ये जो पेयर है, एक पेयर मिला आपका जो डी का इमीडिएट नेबर है, डी और वी, वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी, वी के इमीडिएट राइट में कौन है। तो यहाँ पे आपने देखा वी आपका कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ, वी का इमीडिएट राइट में आपका डी है, ठीक है। तो आपका डी राइट आंसर होगा। फिर आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देखें, इफ सी एंड डी इंटरचेंज देयर पोजीशन, सी और डी की पोजीशन को अगर इंटरचेंज करते हैं तो हु विल बी द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, वी के सेकंड लेफ्ट में कौन है। तो यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। वी आपका ये दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका कौन है, वाई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, वाई, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखें हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के इमीडिएट राइट में कौन है ये आप देखें यहाँ पे। तो यू आपका ये दिया हुआ है, यू का इमीडिएट राइट में भी आपका वाई ही है, तो वाई इसका राइट आंसर होगा लास्ट क्वेश्चन का भी, ठीक है। तो ये आपने सारे क्वेश्चन को
सॉल्व कर लिया है सारा जो है, आपने एक पजल को सॉल्व किया, सर्कुलर अरेंजमेंट की पजल थी और उसमें सारे के सारे जो पर्सन्स थे उनका फेस सर्कल के अंदर के तरफ था, ठीक है। और उसमें कुछ 5 क्वेश्चंस थे, उसके आपने आंसर भी दिए, ठीक है। तो इस टाइप के पजल को आपको करते रहना है। ऐसे जो पजल हैं आपके वो प्री लेवल में आ सकते हैं, प्री एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट जो पजल है आपका, उसमें देखें आप उसको किस तरीके से आप अरेंज करोगे। और पजल का जो सीरीज है आपका वो तो आपका ये है ही, बट आपने देखा कि यहाँ पे हमारा एक जो है जो सीरीज चल रहा है वो है एक और, जिसमें आपके पजल के अलावा अदर टॉपिक हैं लाइक सिलॉक्स इनिक्वलिटी हुई, और आपका कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उसमें, ठीक है। तो वो सीरीज भी आपकी चल रही है, ठीक है, वीएन क्लास में। और आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वो भी आपका क्लियर हो चुका है, वो सीरीज भी आपकी चल रही थी, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कुछ शॉर्ट्स के वीडियो भी चल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक और पजल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं ये आप देखो। एन आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन भोपाल, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जीबिशन है और वो भोपाल में ऑर्गेनाइज किया गया है। 5 डिफरेंट स्टेट विल रिप्रेजेंट देयर आर्ट इन द एग्जीबिशन ड्यूरिंग 6 days ऑफ आ वीक स्टार्टिंग मंडे एंड एंडिंग ऑन सैटरडे। मतलब कि आपके यहाँ पे एक जो कॉलम आपको बनता है यहाँ पे वो वीक डेज का बनेगा, मंडे टू सैटरडे का, ठीक है। और एक जो कॉलम है आपका वो स्टेट का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना क्वेश्चन आपको रीड करके इतना तो आपको क्लियर हुआ कि आपके जो कॉलम्स है वो 2 कॉलम्स आपके क्रिएट होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो है 2 कॉलम्स बना लें। 2 कॉलम्स आपने लिया, यहाँ पे आपका जो है एक वीक डेज का कॉलम है, ठीक है। ये आपके वीक डेज का कॉलम है। फिर यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे 5 स्टेट्स दिए हुए हैं, ये स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ये आपने पॉसिबिलिटी ले ली, ठीक है, पॉसिबिलिटी ले ली। अब यहाँ से आपको मंडे टू सैटरडे में आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आप किस तरीके से यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्ट जो है आपका वो है सैटरडे, ठीक है। ये आपने यहाँ पे इसको अरेंज कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पॉइंट जो है आपका उसको आप यहाँ पे नोट करें। कैसे आप जो है इस पजल के हेडिंग्स को नोट करें और फिर आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो, वैसे ही आप जो है इस पजल को भी सॉल्व करो। वन ऑफ दीज डेज सेल बी द रेस्ट, एक जो पर्सन है इसमें वो रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट डे पे है, ठीक है। द 5 पार्टिसिपेटिंग स्टेट इंक्लूड्स उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़ इन गुजरात। ये आपके स्टेट्स के कुछ नेम दिए हुए हैं। फिर यहाँ से आपका मेन जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ओनली वन स्टेट कैन पुट अप देयर एग्जीबिशन पर डे, द रेस्ट डे इज बिटवीन द डेज व्हेन उत्तर प्रदेश एंड यूपी एग्जीबिशन इन देयर आर्ट, ठीक है। यूपी और जो है आपका गुजरात, इन दोनों के बीच में आपका एक जो है रेस्ट डे है। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप देखें, सेकंड पॉइंट है और वो जो है आर्ट एंड क्राफ्ट का जो है। फिर उसके बाद आपने देखा आसाम बिल
पुट अप देयर आर्ट वर्क राइट बिफोर छत्तीसगढ़, मतलब कि यहाँ पे आपको जो है आसाम और छत्तीसगढ़ जो है आपका, उसमें आपने देखा कि आसाम और छत्तीसगढ़ जो है आपका दोनों इमीडिएट नेवर पे रहेंगे। ठीक है, मतलब कि आसाम छत्तीसगढ़, आसाम जो है पहले रहेगा, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ रहेगा, तो ASSAM आसाम, और फिर जस्ट बाद में आपका क्या रहेगा, CG छत्तीसगढ़। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, there are a there is a gap of 2 days between गुजरात एंड आसाम, गुजरात और आसाम के बीच में आपने देखा 2 days का गैप दिया हुआ है। ठीक है, इतना भी क्लियर हुआ। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश डज नॉट ऑर्गेनाइज द एग्जीबिशन ऑन सैटरडे, MP जो है वो सैटरडे पे एग्जीबिशन नहीं करता है, सैटरडे पे। ठीक है, तो MP जो है आपका वो सैटरडे पे नहीं आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपने देखा जब MP यहाँ पे नहीं आता है तो यहाँ पे आप MP को ले ही ना। ठीक है, सैटरडे पे उसने पहले ही आपको बोल दिया है कि MP जो है आपका डज नॉट ऑर्गेनाइज द एग्जीबिशन ऑन सैटरडे, सैटरडे में आपको MP को नहीं रखना है। ठीक है, तो आप MP को यहाँ पे ले ही ना, तो ही आपके लिए अच्छा होगा। फिर अगर आप जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी को यूपी और गुजरात के बीच में एक पर्सन है तो यूपी आपने यहाँ लिया, एक यहाँ पे आपका वैकेंट है और यहाँ पे आपका गुजरात दिया हुआ है। फिर गुजरात के बाद जो है आपके 2 पर्सन है, 1 2, और यहाँ पे आपका आसाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि आसाम तो दिया हुआ है, लेकिन आसाम जो है आपका पहले है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग होगी। ठीक है, अब आप सेकंड पॉसिबिलिटी में चेक करो, सेम वैसे ही उस तरीके से ही। तो अगर आपने यहाँ पे गुजरात लिया तो गुजरात के टू 2 days के बाद आपका जो है वो आसाम दिया हुआ है, आसाम के बाद आपका CJ है। ठीक है, और यहाँ पे आपका MP अगर आप यहाँ पे रखते हो तो MP तो यहाँ पे होगा नहीं, और यूपी और गुजरात के बीच में 1 का गैप है, तो यहाँ पे आपने देखा यूपी यहाँ पे लेंगे और गुजरात ये है, इसके बीच में 1 का गैप है, यहाँ पे आपका MP आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही मना कर दिया है कि MP जो है वो सैटरडे पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी वो भी आपकी रॉन्ग है। अब आप आते हैं थर्ड पे। ठीक है, थर्ड में आप आते हैं, थर्ड में आपने यहाँ पे ही MP को रखा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोलता है वो कि गुजरात और यूपी के बीच में आपका 1 का वैकेंट है, तो यहाँ पे आपने देखा ये जो है आपका गुजरात है, 1 वैकेंट है, और यहाँ पे आपका यूपी दिया हुआ है। फिर यूपी के जो है बाद में आपका आसाम है। ठीक है, और आसाम आपका पहले दिया हो, उसके बाद आपका जो है छत्तीसगढ़ है। तो ये आपने सारे पॉइंट्स को रखे और सारे पॉइंट्स इसके लिए आपके क्लियर हो चुके हैं। आपने देखा कि गुजरात और आसाम के बीच में भी आपके 2 days का गैप है। ठीक है, तो ये जो है आपका थर्ड जो पॉसिबिलिटी थी आपकी वो ट्रू हुई। तो अब आप इस पॉसिबिलिटी के, थर्ड पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपके इस क्वेश्चन में क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे आपके 5, तो इनके आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका विच इज द रेस्ट डे, तो यहाँ पे आपने देखा कि रेस्ट डे में आपका जो है ये जो है वेडनेसडे में आपका देखो ये है वो रेस्ट डे पे है, तो वेडनेसडे आपका राइट आंसर हुआ। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हो आप व्हेन डज मध्य प्रदेश पुट अप देयर एग्जीबिशन, MP में जो है वो कौन से डे पे एग्जीबिशन होता है, तो यहाँ पे आपने देखा MP आपका मंडे पे ही है, फर्स्ट में आपने लिया था MP को, तो ये आपका मंडे पे है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, मंडे। ठीक है,
फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एग्जीबिशन ऑफ विच स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे पे आपका जो एग्जीबिशन हुआ था वो किस स्टेट में ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि थर्सडे पे आप चेक करते हो, थर्सडे आपका ये दिया हुआ है, थर्सडे में आपने देखा तो यूपी है, ठीक है। थर्सडे में तो यूपी ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट है। थर्सडे पे छत्तीसगढ़ और वेडनेसडे पे गुजरात, इन दोनों को हम चेक करते हैं। थर्सडे में छत्तीसगढ़, वेडनेसडे में गुजरात, ठीक है। थर्सडे में छत्तीसगढ़ नहीं है और वेडनेसडे पे आपका तो डे जो है आपका रेस्ट पे है, तो ये दोनों ही आपके अभी रॉन्ग है। फिर उसके बाद फ्राइडे पे आपका रेस्ट डे पे दे रहा है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। मंडे जो है वो एमपी पे है, तो यहाँ पे आप चेक करते हो मंडे आपका एमपी पे है, बिल्कुल ये राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइट ही बताना है कि इसमें से कौन सा जो पेयर है, कौन सा कॉम्बिनेशन है वो आपका राइट आंसर होगा। तो फ्राइडे पे एमपी नहीं है, मंडे पे ही एमपी है, तो आपका फोर्थ जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का। तो इसमें आप देखते हो विच स्टेट एग्जीबिशन इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन सैटरडे। सैटरडे में जो है कौन सी स्टेट पे ऑर्गेनाइज हुआ था एग्जीबिशन। तो यहाँ पे आपने देखा कि सैटरडे पे चेक करना है, ठीक है। सैटरडे पे आपने देखा ये सैटरडे है, सैटरडे पे आपका सीजी दिया हुआ है छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे आपने छत्तीसगढ़ राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपने सारे क्वेश्चन के आंसर्स दिए, तो इसमें आपने देखा कि किस किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरीके से आपके उनके आंसर्स देने। सबसे पहले आपको पजल को सॉल्व करना है, ठीक है। पजल को सॉल्व करोगे तो ही आप आंसर दे पाओगे, पजल सॉल्व नहीं हो पाती है आपसे तो आप आंसर भी नहीं दे पाओगे, ठीक है। पजल अगर सॉल्व किया है तो आंसर आपके सही भी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। तो आप जो है इस टाइप के पजल को करते रहें। और ये जो है आपका अभी सिंपल ही पजल था, दोनों ही सिंपल पजल थे, तो ये आपके जो है नॉर्मल ही पजल हैं। तो आपके ये जो पजल हैं ये तो आपके एग्जाम में जो है आते हैं इस टाइप के, लेकिन ये आपके सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेंस लेवल के पजल जो है ये नहीं है, ठीक है। मेंस लेवल के पजल आपके मेंस लेवल के पजल में एक से ज़्यादा डेटा दिया रहता है और उसको आपको प्रॉपर अरेंज करना होता है, उसके बाद आपके उसके क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने होते हैं। तो आप जो है इस तरीके से पजल को सॉल्व करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।